हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब सिर्फ एक ही पोएम बची है। सॉरी, मैंने लास्ट वीडियो में 2 पोएम कहा था। ये आंट जेनिफर्स टाइगर। तो आंट जेनिफर्स टाइगर जो पोएम है, ये कुछ विशेष मुद्दों पे बात करती है। सो मैरिज, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मैरिज की बात करती है, ट्रेडिशन की बात करती है, और उसके जो बर्डन है, उसके जो असर पड़ते हैं, कौन उसको बियर कर रहा है, परंपराओं को चलाने का या शादी को ढोने का जो मेन दबाव है, वो किस पे आ रहा है, तो वो अक्सर फीमेल पे आता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि इसका मैरिज का एक असर है, फीमेल लाइफ का भी असर है। तो जितने फीमेल कैरेक्टर हमको मिले अभी तक में पूरी पूरी बुक में, उन सब पे भी एक कॉमन क्वेश्चन बन सकता है कि सोफ़ी की फीमेल लाइफ कैसी है, ठीक है, आंट जेनिफर की फीमेल लाइफ कैसी है, माई मदर 60 में पोएट की फीमेल लाइफ कैसी है, इनमें क्या रिलेशन और क्या डिफरेंस है, इनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, है ना। सोफ़ी यंग गर्ल है तब भी वो इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रही है। माई मदर 66 में वो ओल्ड लेडी है, मैरिड लेडी है, तब भी वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहती है, बिकॉज वो उस टाइम के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो मैरिड लेडी है, इसलिए वो अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पा रही है। यहाँ पर आंट जेनिफर मैरिड है, लेकिन बिकॉज ऑफ हर मैरिज वो अपने जो उनके ड्रीम्स हैं, जो अपने पैशन, उनको फॉलो नहीं कर पा रही हैं ना। या वो कैसे अपने जो स्वयं वो हैं वो बन नहीं पा रही हैं, वो अपना नेचुरल लाइफ जी नहीं पा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग समझते हैं कि इस पोएम में डोमेस्टिक वायलेंस है। देखिए, मैरिज या मैरिटल रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस का भी आइडिया होता है कभी कभी ना, वो भी कभी कभी डिस्कस होता है, लेकिन इस पूरी पोएम में कहीं मिला नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन इस पर बनना चाहिए, इस पोएम में कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस को का जिक्र होना चाहिए। पर अगर आप क्वेश्चन आता है तो फिर आप तैयार रहिएगा, क्योंकि मैंने ये बार बार कहा है, अगर क्वेश्चन बन गया तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसको जस्टिफाई करना, फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो सप्लाई ही करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर पोएम आपने पढ़ी, इसमें आंट जेनिफर एक कुछ बना रही हैं। आप क्या बना रही हैं आप जानते हो, तो क्या है वो उनका इमेजिनेशन है, या वो पोएट इसे दिखा रहा है कि जैसे ये वो होना चाहती हैं, ठीक है। फिर उसे बनाते हुए कैसी दिख रही हैं, ये भी उसमें लिखा हुआ है। इस सेकंड स्टैंजा में कैसी हैं, तो वो बहुत वीक है। इसका जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ठीक उसका अपोजिट यहाँ पे दिख रही हैं। और ये इनकी जो परेशानी है जो इसमें बताई गई है, वो थर्ड स्टैंजा में भी कंटिन्यू होती है। तो मतलब क्या है कि मैरिज की समस्या ऐसी है, मैरिज के जो दुष्प्रभाव ऐसे हैं, वो इवन आफ्टर डेथ कैरी ऑन होते हैं। तो ये थीम इसकी है, ठीक है ना। क्या थीम है, शादी का एक थीम है ना, परंपराओं का थीम है, परंपराएं कैसे हमें अक्सर मार देती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई परंपरा बन गई कि जैसे आप हम लोग सुनते हैं, कई बार स्टोरीज आती हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को शादी में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी बेसिस पे, वो कास्ट का बेसिस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो वही डिस्क्रिमिनेशन हमको परंपराओं के नाम पर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पुरुष बाहर जाकर के जिंदगी जी रहा है अपनी, और यहाँ पर देखो एक लाइन आती है ना, दे डू नॉट फियर द मेन ना, पर्सन लिख देता, किसी जनरल कोई वर्ड यूज कर देता, लेकिन उसमें मेन लिखा है ना, जो कि इसमें आंट का फियर है, वो पुरुष से डर रही है, अपने पति से डर रही है, ये चीज़ दिखाई गई। तो प्यारे बच्चों, मैं क्यों चाह रहा हूँ आप इन थीम्स को अपने दिमाग में रखो, इन्हें कहीं पेपर पे नोट डाउन कर लो, या कोई और थीम समझ में आए उसको भी रखो, क्योंकि समय कम है आपको। अब कहानी पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, 2-2 प्रीबोर्ड कम से कम आपने दिए हुए हैं, तो आप सब जानते हो। पर ये थीम्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इंटर रिलेशन डेवलप कर पाओगे इनमें, ठीक है, और फिर आप आंसर भी बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।